9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यहाँ पे प्राचीन मोड़दार पर्वत, बी है नवीन मोड़दार पर्वत, सी है अवशिष्ट पर्वत, डी है ब्लॉक पर्वत। और ये जो क्वेश्चन है 2001 के बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नवीन मोड़दार पर्वत। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कनाडा में, बी है नॉर्वे में, सी है रूस में, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों से कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सूची 1 में लिखा है पर्वत शिखर, और नीचे ए में है कोसिस्को, बी है मैकिनले, सी है अल्ब्रूस, डी है किलिमंजारो। सूची 2 में है महाद्वीप, और 1 नंबर में दिया है यूरोप, 2 नंबर में है अफ्रीका, 3 नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, 4 में है उत्तरी अमेरिका। और नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कूट का, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे दिया 3, 4, 1, 2, 3 का मिलान ए से होगा, 3 का मिलान ए से कर देंगे, 4 का मिलान बी से होगा तो 4 का बी से कर देंगे, 1 का सी से होगा तो 1 को सी से कर देंगे, और 2 का डी से होगा तो 2 को डी से कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेनाइन यानी यूरोप, अपलेशियन यानी अमेरिका, और अरावली यानी भारत में है उदाहरण है। और नीचे ऑप्शन ए में दिया हुआ है युवा पर्वत श्रृंखला के, बी में है पुरानी पर्वत श्रृंखला के, सी है ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के, डी है फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। और ये जो क्वेश्चन है 2015 के बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी पुरानी पर्वत श्रृंखला के। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है माउंट टिटलिस स्थित है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जर्मनी में, बी है फ्रांस में, सी है स्विट्जरलैंड में, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी स्विट्जरलैंड में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हिमालय, बी है एंडीज, सी है रॉकीज, डी है आल्प्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी एंडीज। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है खासी, पटकोई और अराकान योमा। यह अइकाई पर्वत श्रृंखला, सी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। और इस क्वेश्चन का सूची 1 में दिया है पर्वत, सूची 2 में दिया है देश। ए है इसका अलेघनी, और इसका 1 दिया है देश का कनाडा। और आगे देखते हैं फिर। बी है कैंट्राबियन, सी है एल ब्रूज, डी है मैकेंजी। यहाँ पे 2 में है ईरान, 3 में है स्पेन, 4 में है संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ कूट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है। 4, 3, 2, 1, 4 का मिलान 1 से हो जाएगा, 4 का मिलान 1 से हो जाएगा। उसके बाद 3 का मिलान बी से होगा, 3 का मिलान बी से कर देंगे। 2 का मिलान सी से होगा, 2 का मिलान सी से कर देंगे, ठीक है यहाँ। इसके बाद 1 का मिलान जो है डी से होगा, तो 1 लाएंगे और डी को मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एपीनाइन, बी है पिरेनीज, सी है दिनाकरिक आल्प्स, डी है जूरा। और इस क्वेश्चन का जो है ये 2014 का यूपीआरओ एआरओ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए एपीनाइन। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत मलाएं स्थित हैं। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है अंटार्कटिका, डी है न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी न्यूजीलैंड। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है म्यांमार, बी है बलूचिस्तान, सी है नेपाल, डी है कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए म्यांमार। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्राकेंसबर्ग पर्वत है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बोत्सवाना में, बी है नामीबिया में, सी है दक्षिण अफ्रीका में, डी है जाम्बिया में। और ये जो क्वेश्चन है 2007 के यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एपिनाइन्स, बी है अल्प्स, सी है जूरा, डी है पेरिनीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी पेरिनीज। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को
उनकी लंबाई के आरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पे दे दिया 1 में एंडीज, 2 में दिया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, 3 में दिया है हिमालय, 4 में दिया है रॉकी और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही डायरेक्ट लिख देते हैं, ये होगा 1 1 3 4 2, ये आरोही क्रम है, यानी 1 पहले लिखाएगा, ठीक है, एंडीज, तीसरा लिखाएगा हिमालय, चौथा लिखाएगा रॉकी, दूसरा लिखाएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आल्प्स, बी है एंडीज, सी है अपलेशियन, डी है हिमालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला सी, अपलेशियन। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पैरेनीज, बी है एपिनाइन्स, सी है कारपेथियान, डी है ब्लैक फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ब्लैक फॉरेस्ट। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इंग्लैंड। और ये जो क्वेश्चन है 2006 का उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदाकदा समाचारों में आता है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मध्य एशिया, बी है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, इसके बाद सी है दक्षिण पूर्व एशिया, डी है मध्य अफ्रीका। और ये जो क्वेश्चन है 2015 के आईएएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यहाँ पे आंसर बी होगा, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पठार पर स्थित नगर है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुखारेस्ट, बी है मैड्रिड, सी है जामनगर, डी है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, मैड्रिड। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अरावली, बी है सतपुड़ा, सी है पामीर, डी है म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पामीर। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्राजील का पठार, बी है बोलिविया का पठार, सी है पैटागोनिया का पठार, डी है ओरिनिको बेसिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पैटागोनिया का पठार। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 किलोमीटर, बी है 3 किलोमीटर, सी है 4 किलोमीटर, डी है 5 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 5 किलोमीटर। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंजशीर घाटी अवस्थित है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मिस्र में, बी है ईरान में, सी है अफगानिस्तान में, डी है तुर्की में। ये जो क्वेश्चन है 2002 के यूपी लोअर सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, अफगानिस्तान में। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेलर घाटी अवस्थित है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, बी है अंटार्कटिका में, सी है कनाडा में, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, अंटार्कटिका में। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंधी घाटियाँ पाई जाती है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कार्स्ट प्रदेश में, बी है शुष्क प्रदेश में, सी है हिमानीकृत प्रदेश में, डी है टुंड्रा प्रदेश में। और ये जो क्वेश्चन है 2013 की यूपीयूडीए एलडीए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, कार्स्ट प्रदेश में। इसके बाद 34वां क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपनतीय घाटी का, बी है अभिनति घाटी का, सी है पूर्ववर्ती घाटी का, डी है रिफ्ट घाटी का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, रिफ्ट घाटी का। इसके बाद 35वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूएसए में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, सी है रूस में, डी है ब्राजील में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद 36वां क्वेश्चन कह रहा है राजाओं की घाट अवस्थित है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मिस्र में, बी है नाइजीरिया में, सी है यूनान में, डी है तुर्की में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मिस्र में। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शैतान का गोल्फ कोर्स यानी डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्युओं की घाटी यानी डेथ वैली स्थित है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यूएसए में, बी है चिली में, सी है साइबेरिया में, डी है अफगानिस्तान में। और ये जो क्वेश्चन है 2014 का यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा ए, यूएसए में। इसके बाद 38वां क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकन वैली अवस्थित है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कोलोरेडो में, बी है कैलिफोर्निया में, सी है न्यू जर्सी में, डी है फ्लोरिडा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी,
कैलिफोर्निया में। इसके बाद 39वां क्वेश्चन का मृतक घाटी जानी जाती है इसकी, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अत्यधिक उष्णता के लिए, बी है अत्यधिक ठंड के लिए, सी है असामान्य गहराई के लिए, डी है अत्यधिक लवणता के लिए। ये जो क्वेश्चन है 2005 के यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अत्यधिक उष्णता के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो अब आप बताइए ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और हाँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।